जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से हो रही है फायरिंग, इंटरनेट सेवा हुई बंद, आसपास के इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पीएनबी घोटाले में भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में हुआ गिरफ्तार, नीरव की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में होगी पेशी। पीएम मोदी ने ब्लॉग लिख साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा खाता ना बही, जो कांग्रेस कहे वही सही, वंशवाद की राजनीति पर पीएम का तीखा प्रहार। प्रमोद सावंत ने साबित किया बहुमत, गोवा के सीएम को 20 विधायकों का मिला साथ, 15 विधायकों ने किया प्रमोद सावंत का विरोध। देश को लंबे इंतजार के बाद मिला लोकपाल, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त हुई देश के पहले लोकपाल, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। खबरों की ओर रुख करते हैं। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के होलबॉर्न मेट्रो स्टेशन के पास नीरव की गिरफ्तारी हुई है। उसे बुधवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश होना है। इसी अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान नीरव जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। उसे सशर्त जमानत मिलने के आसार हैं। इसके बाद अदालत में नीरव के प्रत्यर्पण पर सुनवाई की जाएगी। हाल ही में अंग्रेजी अखबार ने नीरव मोदी का वीडियो जारी कर खबर दी थी कि उसने लंदन में हीरे का बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को कहा था कि नीरव के भारत प्रत्यर्पण की अपील कर यूके के गृह सचिव ने वहां की अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। सीबीआई ने एक दिन पहले ही कहा कि नीरव के प्रत्यर्पण मामले पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि नीरव मोदी की गिरफ्तारी को लेकर खबर सामने आई है। मेट्रो स्टेशन के पास लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी की गई है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। बता दें कि पीएनबी घोटाले के मामले के चलते नीरव मोदी ने देश छोड़ दिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने उसको भगोड़ा साबित किया था। भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल का गठन हो गया है। देश को बहुप्रतीक्षित लोकपाल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया है। जस्टिस घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने लोकपाल में 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्यों को भी नियुक्ति की है। न्यायिक सदस्य हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जबकि गैर न्यायिक सदस्यों में आईएएस, पूर्व आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया है। जस्टिस पिनाकी, जो कि भारत के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उनको देश का पहला लोकपाल बनाया गया है। तो वहीं गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुधवार को विधानसभा में उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया। सोमवार देर रात 1:30 बजे सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से उनको विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करना था। भाजपा ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, जिसमें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायक और 3 निर्दलीयों ने भाजपा को समर्थन दिया था। भाजपा के 12 विधायक हैं। सावंत के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। एमजीपी के विधायक सुदीन डवलीकर और जीएफ के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदोई की डिप्टी सीएम होंगे। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में इस वक्त 36 विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च को और एक अन्य भाजपा विधायक फ्रांसिस डिसूजा का पिछले महीने निधन हो गया था। कांग्रेस के 2 विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोपटे ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस 14, भाजपा 12, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 3, गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक 3 निर्दलीय, रांगपा 1, अन्य 1। तय फार्मूले के मुताबिक आरजेडी बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें दी जाने की घोषणा हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 4 सीटें दी गई हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 3 सीटें दी गई हैं। बिहार में महागठबंधन में पड़ी रार को खत्म करने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आगे आए हैं। उन्होंने कांग्रेस को महागठबंधन में रहने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद कांग्रेस का रुख नरम नजर आ रहा है।
अब कांग्रेस महागठबंधन में 9 सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने को तैयार हो गई है। लालू यादव की दखल से पहले कांग्रेस बिहार में अपने लिए 11 सीटों की मांग पर अड़ी थी। महागठबंधन में पिछले कई दिनों से मुख्य रूप से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को तालमेल पर पेच फंसा था, जिसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से मंगलवार को कहा कि वह 2 बजे तक अपनी स्थिति साफ करें। साथ ही लालू यादव की तरफ से कहा गया कि अगर कांग्रेस 9 सीटों पर नहीं मानती तो महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के तालमेल का ऐलान कर देंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान को घेरने का काम किया है। काफी हद तक भारत अपनी इस रणनीति में सफल रहा है। पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और अब यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा ही प्रस्ताव पेश होना है। इस बार जर्मनी यूएई में मसूद के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में चीन के वीटो पावर के कारण मौलाना मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित होने से रह गया था। अब सूत्रों की माने तो मसूद अजहर को यूरोपीय यूनियन में घेरने की बात हो रही है। जर्मनी इस प्रस्ताव को लेकर कई सदस्य देशों के साथ संपर्क में है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। आगामी चुनावों को लेकर नेशन लाइव के संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने शिवपाल यादव से एक्सक्लूसिव बात की। शिवपाल ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की और अब चुनाव जीतेंगे। साथ ही शिवपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। चुनावी खुमार और होली का त्यौहार दोनों ही चीजें खास है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवपाल सिंह यादव जी। आइए उनसे बातचीत करते हो, जानते हैं कि चुनावी रंग में किस तरह सराबोर है उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, और क्या रहेगा इस बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में। सर, होली के आप दिवस है, कल लोग मनाएंगे, क्या कहेंगे जो गठबंधन के साथी हैं आपके, जिन लोगों को, जो लोग महागठबंधन किए हैं, उनके लिए कैसी होली होने वाली है और बीजेपी के लिए क्या चीजें खास रहने वाली है? देखिए, होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो सब एक दूसरे से मिलते हैं और हमारी तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ पूरे देश और प्रदेश की जनता को होली की बधाई और शुभकामनाएं। सर, इस समय चुनाव भी है और होली का त्यौहार भी है, तो क्या लगता है होली का रंग किसका फीका पड़ने वाला है और किसका तेजी पर रहेगा? आप लोगों की क्या तैयारियां अगर अपनी बात करें तो? देखिए, होली का भी खुशियों का पर्व है जो मैंने बताया है, और फिर लोकतंत्र में महापर्व है ये जो इलेक्शन होने जा रहा है। तो अब इलेक्शन में तो फिर जनता के बीच जा रहे हैं, निर्णय तो जनता को लेना है, लेकिन ये निश्चित है हम भी और हमारी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, इसमें बड़े पैमाने पर सीटें निकालेगी। फिरोजाबाद से आप प्रत्याशी हैं और आपके सामने अक्षय है, क्या कहेंगे, क्या हश्र होने वाला है विपक्षियों का, विरोधियों का, जो लगातार पहले जय समाजवाद के नारे से आपके नाम से गूंजता था वो नारा, आज नारे बदल चुके हैं, एजेंडा बदल चुका है। लोग जो हैं, जो अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो नेताजी के बाद में सिर्फ एक नाम आता था, शिवपाल सिंह यादव का। अब उसके बाद में कुछ नए लोग आ गए, नौजवान आ गए, नए नारे बन गए। तो क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है चुनाव 2019 में? जो महागठबंधन की बात कही जा रही है, यानी बुआ और भतीजे सब एक हो गए हैं, क्या हश्र होने वाला है? देखिए, फिरोजाबाद से इतना हम जानते हैं, हम जीतेंगे। विपक्षियों के लिए क्या कहेंगे, बीजेपी के लिए खास तौर से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की आपकी जो तैयारी है उनको उससे बच के रहना चाहिए, या आपने पूरी तरीके से हुंकार भर दी है और सामने वाले के जो यानी हौसले हैं वो परास्त होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो मेन मकसद है इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना, और मैंने प्रयास भी किया था। ये जो गठबंधन बना है उससे भी प्रयास किया था, उस गठबंधन में मुझे भी शामिल किया जाए। फिर उसके बाद मैंने कांग्रेस से भी प्रयास किया क्या हमें उस कांग्रेस की और हम दोनों लोग मिल के चुनाव लड़ें, और अगर हम लोग मिल जाते दोनों लोग, कांग्रेस और हम, तो निश्चित हम
ऐसा देश से भारतीय जनता पार्टी को हटा देते। मायावती और अखिलेश की क्या हैसियत होने वाली है? बिन पानी सब सून। अगर हम बात करें आपकी, तो शिवपाल सिंह यादव वो नाम है जो उत्तर प्रदेश में एक पानी के समान है और बिना पानी के सब कुछ सूना है। क्या कहेंगे मायावती और अखिलेश के लिए? अब उस पर मैं क्या कहेंगे, हैं? बेमेल गठबंधन है, बस इतनी कहेंगे। ये थे शिवपाल सिंह यादव जी, जिनका कहना साफ है कि ये बेमेल गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2019 प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की विजय श्री हासिल कराएगा। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, नेशनल लाइव, लखनऊ। लोकसभा चुनाव आते ही सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगरा में बीजेपी का विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गठबंधन हराने पर चर्चा की और कहा गठबंधन को पटकनी देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पार्टी का युवा कार्यकर्ता पूरे जोश में है। इस दौरान राज्य मंत्री ने बीजेपी के 5 साल के सरकार के कामों का जमकर बखान किया और युवा वर्ग पर भरोसा जताया कि आने वाले समय में देश में बीजेपी की सकारात्मक सरकार बनेगी और उसमें युवा वर्ग की बड़ी भागीदारी रहेगी। युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया और हमारे जितने भी यहाँ पे युवा हैं सभी एकत्रित हैं और आप सभी युवाओं का जोश देख करके मैं समझता हूँ कि इस बात का जवाब मिल गया है कि जो हमारे विरोधियों का गठबंधन है उसको करारा जवाब देने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है और पूरी तरह से तैयार है। और जो गठबंधन है उसको हराने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने अभी से गांठ बांध ली है और गठबंधन के खिलाफ हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी कड़ाई से लड़ेगी और अपनी विजय को हासिल। निर्वाचन अधिकारी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की अब तक की तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और 11 अप्रैल को प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिनमें 9 ऑब्जर्वर उत्तराखंड में तैनात किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 249 फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किए गए हैं, जिसमें 686 शिकायतें अब तक प्राप्त की जा चुकी हैं। वहीं 1950 हेल्पलाइन नंबर पर हर तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिनका सी विशल के जरिए 100 मिनट में जिसके जरिए 100 मिनट में निपटारा किया जाएगा। वहीं वेबकास्टिंग पर लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में ईवीएम को लाने और ले जाने में जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयोग ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने किस तरीके की तैयारियां जिले पर और प्रदेश स्तर में कर ली हैं। उन्होंने बताया कि हमने सी विजिल ऐप के जरिए करीब 600 से अधिक शिकायतें हासिल की हैं। उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड को भी तैयार कर दिया गया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा ब्रीफिंग है, मेनली ये हमारा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में है और एक ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू भी मैं आपको दे रही हूँ। पहले जो हमारा ईवीएम्स के बारे में है, 100% हम लोग इस बार वीवीपैट यूज कर रहे हैं। ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेकिंग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है। उसके बाद 2 बार इसका रैंडमाइजेशन होता है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन से डिस्ट्रिक्ट पूल से वो एसी अलॉट होता है। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया 4 जिले में खत्म हो गया है, बाकी जिले में अभी आज और कल शेड्यूल्ड है। देश में चुनावी माहौल गर्म होने के साथ ही देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर वार शुरू कर दिया है। आए दिन पार्टियों के नेता अनर्गल बयान देकर अपनी फजीहत करवाते रहते हैं। जैसा कि पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर खूब फजीहत करवाई थी, चाहे राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलवाया हो या दूसरी तरह से कांग्रेस को घेरा हो। लेकिन इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। राहुल अपनी कई रैलियों में चौकीदार चौर है का नारा अपने समर्थकों से लगवा रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर एक गाना वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्मी गाने की धुन पर चौकीदार चोर है एडिट कर लगाया गया है और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की अपनी तैयारी की है। वहीं बीजेपी इन दिनों तिलमिलाई हुई है। वह कांग्रेस के इन बयानों को बिलो दी बेल्ट कहकर कांग्रेस की कड़ी निंदा कर रही है।
जब जनता ने आपको चुना और आपने अपने मुखारविंद से कहा, किसी और ने आपको चौकीदार नहीं कहा, आपने स्वयं इस देश की जनता से कहा कि मैं चौकीदार हूं, उसके बाद आपकी नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपया देश का लेकर चले गए, आप चौकीदारी ठीक से नहीं कर पाए। रक्षा मंत्रालय से फाइल चोरी हो गई राफेल की, आप चौकीदारी नहीं कर पाए। आप ये बताइए, अगर आप अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लेंगे तो उसके पीछे ना आपकी विफलताएं छुपेंगी, ना आपका निकम्मापन छुपेगा। आप आज देश को ये बताने में निरुत्तर हैं कि आपने कितने रोजगार सृजित किए। तो राजनीति में जो है न्यूनता की कोई सीमा नहीं है। अगर आप राजनीति में हैं, आप 125 करोड़ लोगों को प्यार करते हैं, इस देश को प्यार करते हैं, तो राजनीति जो देश, समाज और 125 करोड़ लोगों के भाग्य का उदय का अस्त्र है, उसको अगर आप कुंद करते हैं, उसको नीचता और न्यूनता की जो है दिशा में ले जाते हैं, तो फिर आप राष्ट्रद्रोह का भी काम। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए नेशन लाइव। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। होली के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को राजपूत ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डायरेक्टर नितेश कुमार, राजपूत ट्रेडिंग कंपनी, चमरौली, आगरा। मैं हाकिम सिंह, राशन डीलर, ग्राम गंगरुआ, विकास खंड बरौली हाइट। देश व प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कृष्णा तिवारी, राधिका फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा आगरा की तरफ से आप सभी देश प्रदेश से छात्रवासियों को पवन त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो आज होली का त्यौहार है, ये हमारे जीवन में खुशियों से उन्नति के लिए और रंगों से भरा हुआ त्यौहार है, और हम अपने पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से उसके सारे कर्मचारियों को, उसके सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और नेटवर्क 10 के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनकी तरफ से देशवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। रंगों के त्योहार होली के पावन पर्व पर सभी देश व प्रदेश वासियों को नेटवर्क 10 चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, यही हमारी कामना है। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर सभी मतदाताओं व प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो, यही हमारी कामनाएं हैं। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां जेठवारा कोतवाली इलाके के पूरनपुर में घर के एक कमरे में नाबालिग प्रेमी युगल का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गांव में बात जंगल की आग की तरह फैली तो तमाशबीनों का जमावड़ा लग गया और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पुलिस से बात छिपाने के प्रयास में लग गए। किशोरी के शव तो उसके घर पर ही था, लेकिन किशोर का शव उसके परिजन अपने घर ले जा चुके थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों पर कड़ी मशक्कत के बाद देर रात कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक नाबालिग किशोरी की आज मंगनी होनी थी। मंगनी से पहले खुद के घर में प्रेमी संग संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल मौत की आगोश में सो गए। मंगनी से पहले प्रेमी के साथ कमरे में मौत के बाद ऑनर किलिंग की जताई जा रही आशंका, क्योंकि किशोरी बिरादरी की थी। किशोरी पासी बिरादरी का था और किशोर संधि पर खड़े दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। इसी के चलते किशोरी के परिजन जल्दबाजी में शादी कर देना चाहते थे, जबकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। पुलिस भी इस मामले पर ऑनर किलिंग और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रथम दृष्टया
मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन ऑनर किलिंग की बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। ये जो बालिका है जिसकी आज सगाई थी और इसका इस युवक से संबंध, प्रेम संबंध काफ़ी पहले से चला आना बताया जा रहा था और शायद इसी भावावेश में उनके द्वारा लड़की घर पे दोनों के द्वारा फांसी लगाने की बात प्रकाश में आई। ये लगभग 5-5:30 बजे की घटना है। ये दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों परिवारों से इस संबंध में तहरीर भी मिली है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और सलेमपुर लोकसभा के प्रभारी RS कुशवाहा ने चौकीदार शब्द को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा कि जो छोटे तबके के लोग चौकीदारी करते हैं, अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी उनका यह पद छीन ले तो यह उनका अपमान है। वहीं सपा बसपा के गठबंधन पर बोलते हुए कुशवाहा ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है, हम सभी सीटों को जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। बसपा गठबंधन मजबूत है, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है, लेकिन अब कुछ भी होने वाला नहीं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। निश्चित रूप से सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीतेगा और जीत करके देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। राजधानी देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में रविवार रात को हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक जयकरण के 2 दोस्तों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों साथ में प्रॉपर्टी का काम करते थे और पैसों के लेन देन को लेकर इनके बीच विवाद था, जिसके बाद मुख्य आरोपी बबलू ने रात को नशे की हालत में जयकरण को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने देसी तमंचा और एक कार बरामद की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के IG कानून व्यवस्था दीपक सेठ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिनमें 16,000 पुलिस बल को मतदान के काम में लगाया गया है, जिनमें 270 महिला सब इंस्पेक्टर, 1900 महिला सिपाही, 21 PSC की कंपनी शामिल है। वहीं होमगार्ड के 4500 जवान राज्य से और 13,000 होमगार्ड के जवान उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान से लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, IG ने कहा कि प्रांतीय रक्षक दल से 5,000 और वन्य कर्मियों के अलावा आबकारी विभाग में से 300 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वोटिंग के लिए कर दी गई है। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 30 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं। अभी 35 कंपनियों को और तैनात किया जाना है। सभी को ट्रेनिंग चल रही है। चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। और जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, उन पर बूथ और पोलिंग स्टेशन पर चुनाव संपन्न कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था वायरलेस के जरिए की जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए अभी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। इसको लेकर सोशल मीडिया में कई नामों पर चर्चा जारी है। इस पर उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी नैनीताल लोकसभा सीट से पार्टी में आवेदन नहीं किया है, लेकिन अगर पार्टी की ओर से उन्हें नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी के पास बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जिनको पार्टी चुनाव लड़ाने के लिए बाकायदा पैनल में नाम भेज चुकी है। अंतिम फैसला आला कमान को लेना है कि कौन या कहां से चुनाव लड़ेगा। मीडिया में कल से काफी बातें नैनीताल के बारे में आ रही हैं। मैंने तो अपनी पार्टी से टिकट के लिए अपनी तरफ से कभी भी नहीं कहा है। वहाँ के कई लोग उम्मीदवार हैं और वरिष्ठ नेता हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी भी हैं, उनके बारे में ही हम लोगों ने कहा है। कोई ऐसी बात अगर हुई हो बीच में, मेरा नाम आता है और मुझे पार्टी वहाँ भेजती है तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी दायित्व पार्टी ने दिया है उससे। और अगली खबर सुदूर राज्य आसाम से है, जहां जोरघाट और गोलाघाट जिले में कुछ दिनों पहले लोकल शराब पीकर 167 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से आबकारी विभाग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। विभाग की सुस्ती के चलते बीती रात आदिवासी छात्र संघ ने महिलाओं के साथ मिलकर जुलूस निकाला। छात्र संघ और महिलाओं ने आबकारी विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये हाड़ी दारू का जो बाजार है वो हम लोग का ये हरमोती इलाका में पूरा गरम है।
यहाँ में बाजार में भी पूरा अवैध रूप से हाड़ी दारू का प्रचलन हो रहा है। पूरा आदमी लोग पी के बर्बाद हो रहा है। फिर भी यहाँ का प्रशासन जो है वो देख के भी अनदेखा करता है। कभी आबकारी का हम लोग तो यहाँ देखा ही नहीं है, आबकारी का कोई अभियान यहाँ में चला ही नहीं है। हम लोग इतना कुछ करने का साथ भी अभी तक हम लोग कुछ फल नहीं देखा है। मतलब सुलाई का ये पूरा चल रहा है ना? सुलाई का पूरा चल रहा है। लेकिन प्रशासन को खबर देने से भी वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेता है। इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। होली के दिन अमन चैन बना रहे, इसी को लेकर दिल्ली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता कमेटी ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार और उनके साथ जसमीत और मेघना यादव के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम जल्द नेशन लाइव पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान। यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रहचार, सिर्फ नेशन लाइव पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि अब जनता मांगे जवाब। देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर, जिससे हो आपका सरोकार। हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर।
मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। आध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए आध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। आध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए आध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा। समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा। खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा। आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम जल्द नेशन लाइव पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान। यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र। राशि फल में देखिए ग्रहचार, सिर्फ नेशन लाइव पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि अब जनता मांगे जवाब। देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों की पीड़ा,
मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर, जिससे हो आपका सरोकार। हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम जल्द नेशन लाइव पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान। यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रहचार, सिर्फ नेशन लाइव पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि अब जनता मांगे जवाब। देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति, और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज,
क्योंकि अब जनता मांगे जवाब। देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। भारत आबादी में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देश की 3 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमेशा दुनिया के टॉप 5 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस का नाम तो लिया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिनमें हमारा देश भारत दुनिया की इन महाशक्तियों से भी काफी आगे है? चौंक गए ना? तो पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आपके गर्व का पैमाना हो जाएगा 2 गुना। आप झूम उठेंगे खुशी से। इस मामले में नंबर 1 इंडियन आर्मी। भारतीय सीमा का चीन और पाकिस्तान से लगा एक बड़ा हिस्सा बेहद कठिन, ठंड से कपकपा देने वाला और बेहद दुरूह पर्वतीय इलाकों से भरा पड़ा है। ऐसे में जब हिंदुस्तान के 2 बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान जितने बड़े दुश्मन भारत के हैं, आपस में उतने ही बड़े मित्र भी हैं। सुरक्षा के इस मामले में भारतीय सेना के जाबाज हमेशा मुस्तैद रहते हैं। शायद आप न जानते हो, लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में जंग लड़ने में दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज मानी जाती है। भारतीय सेना ने इस इलाके में ज्यादातर लड़ाइयाँ बर्फीले पहाड़ों पर -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में लड़ी है। तभी तो कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के सैनिक आते रहे हैं। सियाचिन पर मौजूद हमारी सेना की